2019 का दौर बहुत भयावह था। पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से त्रस्त था। लोग एक दूसरे को छूने से बच रहे थे। कभी कोई व्यक्ति जो किसी का प्रिय था, मर जाने के बाद लोग उसे चिता देने से डर रहे थे। जब पूरा विश्व इतने बड़े संकट से जूझ रहा था, तब कुछ लोग थे जो सत्ता और पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को ही प्रयोगशाला बना लिए थे। लोगों ने कोरोना नामक महामारी से बचने के लिए वैक्सीन तो लगवाई, लेकिन अब प्रश्न यह उठ रहा है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या लगवाया जाए। आए दिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से लोगों की मृत्यु हो रही है। क्या कोविशील्ड वास्तव में खतरनाक है? क्या सरकार द्वारा जनता के जीवन को वास्तव में प्रयोगशाला बना दिया गया है? आखिर कोविशील्ड नामक वैक्सीन को लेकर इतना विवाद क्यों है? इन सारी बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह दौर 2019 का था, जब पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से त्रस्त था। कहीं कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। लोग लगातार मर रहे थे। दुनिया के अलग अलग देशों ने वैक्सीन बनाना शुरू किया। उस दौरान कोरोना से बचने के लिए एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी ने वैक्सीन बनाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने इस कंपनी से टाई अप किया था। कोविशील्ड नामक वैक्सीन भी इसी कंपनी का हिस्सा थी। 2022 तक यह वैक्सीन 1.7 बिलियन तक लोगों को लग चुका था। जब कोविशील्ड नामक वैक्सीन लोगों को लगना शुरू हुआ, तब भी इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। लोगों ने इस पर सवाल उठाए। कहा गया कि कोविशील्ड नामक वैक्सीन के पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र है। जो भी हो, लेकिन यूके में एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी पर एक केस कर दिया। कारण यह था कि उसने कोविशील्ड नामक वैक्सीन लगवाया था, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाया था और उसको गंभीर साइड इफेक्ट से जूझना पड़ा। यूके में एस्ट्राजेनेका नामक वैक्सीन के खिलाफ यूके हाईकोर्ट में 51 केसेस दायर किए गए हैं। लोगों ने एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी से 10,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मांगा है। 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि हमारे वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन 2024 में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि एस्ट्राजेनेका के कुछ साइड इफेक्ट भी है। कंपनी ने कबूल किया कि कोविड वैक्सीन से टीटीएस हो सकता है। टीटीएस का मतलब यह है खून का थक्का जम सकता है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और प्लेटलेट डाउन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। हालांकि कंपनी ने मार्केट में से अपनी सारी वैक्सीन को वापस मंगा लिया है, लेकिन इसके पीछे का कारण कंपनी ने यह दिया है कि वैक्सीन भारी मात्रा में मार्केट में उपलब्ध है, इसलिए वैक्सीन को वापस मंगा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में लगाई गई कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका का ही हिस्सा है। लगभग 80% भारतीयों को कोविशील्ड का टीका लगा है। वैक्सीन के ब्रांड एम्बेसडर हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। बड़े बड़े अखबारों में इस तरह प्रचार किया जा सकता था कि क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? उसमें जवाब में यह भी लिखा रहता था कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवा दी है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाते समय तो सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी ने लिया था, तो साइड इफेक्ट से हो रहे मौतों का जिम्मेदार कौन है? इसका क्रेडिट कौन लेगा? जो भी हो, आरोप तो यहाँ तक लग रहा है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो हुआ करती थी, लेकिन जब से कोविशील्ड वाला मामला विवादों के घेरे में आया है, तब से वैक्सीन सर्टिफिकेट से नरेंद्र मोदी जी की फोटो हटा ली गई है। हालांकि इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे आचार संहिता का यह सम्मान है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रथम दृष्टया सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। इसमें सोचने वाली बात एक यह भी है कि क्या सत्ता और पैसों के आगे इंसान के जीवन की कीमत